तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप चमोली एक बार फिर आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज हिंदी से शुरुआत करूंगा। ठीक है। उत्तराखंड में हमारे अभी पहला टॉपिक चल रहा है, उसके 2 भाग आ चुके हैं, तीसरा भाग भी आ जाएगा क्योंकि पहला टॉपिक कंप्लीट करना भी जरूरी है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, हिंदी से शुरुआत करेंगे। हमें हिंदी का सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है और हिंदी में आज चलेगा हमारा पहला टॉपिक शब्द भंडार। ठीक है। शब्द भंडार पहला टॉपिक है शब्द भंडार। कॉफी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाओ बढ़िया से, पूरी चीजें बताऊंगा यहीं पे। ठीक है। शब्द भंडार, सबसे पहले बात करेंगे शब्द भंडार की। तो शब्द भंडार की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द समूह। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द समूह को ही शब्द भंडार कहते हैं। ठीक है। और शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्द की बात हो गई। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। और शब्द भंडार की बात आती है तो शब्द भंडार की बात आती है किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द समूह को ही सार्थक किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द समूह को ही शब्द भंडार कहा जाता है। ठीक है। तो शब्दों का वर्गीकरण होगा। शब्दों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे आपको। तो शब्दों का वर्गीकरण में सबसे पहले बात आती है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी। ठीक है। अर्थ के आधार पर बात हो गई। अब बात आएगी रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? रूट शब्द, यौगिक शब्द और योगरूट शब्द। ठीक है। अर्थ के आधार पर बात हो गई है, रचना और बनावट के आधार पर बात हो गई है। तो मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। आप ध्यान से पढ़ो, नोट से बनाओ बढ़िया से। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्द की। सबसे पहले बात होगी शब्द की। शब्द, सबसे पहले बात होगी शब्द। वर्णों के सार्थक समूह। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। अब शब्द भंडार की बात करते हैं। शब्द भंडार की बात होगी तो किसी भी भाषा में प्रयुक्त, एक सेकेंड इसे लंबाई लिख देते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द समूह किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द समूह उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। ठीक है। उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। ठीक है। मैंने बोल दिया, आप लिखते रहो, ज्यादा मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है। शब्द की बात हो गई। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द भंडार की बात आएगी तो किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द समूह
समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब अर्थ पे बात करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर बात करेंगे। अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं शब्द। पहला आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची, ठीक है, एक सेकंड है, थोड़ा ज्यादा ही यहाँ लिखता हूं मैं। ठीक है, पर्यायवाची, पहला पर्यायवाची हो गया। ठीक है, दूसरा आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द। तीसरा आता है एकार्थी। ठीक है, चौथा आता है अनेकार्थी। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं पर्यायवाची। पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द। ठीक है, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, समानार्थी। जो शब्द किसी शब्द समूह के समान अर्थ दे, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी शब्द समूह के समान अर्थ दे, जो शब्द किसी शब्द समूह के समान अर्थ दे, उसे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी शब्द समूह के समान अर्थ दे तो उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द समूह के समान अर्थ दे, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची आ गई समझ में। अब विलोम शब्द की बात करते हैं। विलोम शब्द की बात करते हैं। विलोम शब्द, जो शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ दे, उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ दे, उसे विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के विपरीत आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड। किसी शब्द के विपरीत अर्थ दे तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर हो गए 4 प्रकार से, 2 हो गए, 2 और रह गए। इनको थोड़ा मिटा देता हूँ, जगह भी कम हो रही है। ठीक है, समझ आना चाहिए भाई, रट के कुछ नहीं होगा। जितना समझोगे, बार बार चीजों को पढ़ोगे, तब जाके याद होगा। रटोगे 2 दिन में सब भूल जाओगे। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। किताबों को खोलो, नोट्स बनाओ, सब चीज करो, पर बस समझना है। ऐसा नहीं कि बहुत सी किताबें पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। समझना है, रटना नहीं है भैया। ठीक है,
अर्थ के आधार पर पर्यायवाची और विलोम हो गए हैं। अब बात करते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी नहीं, एकार्थी। एकार्थी की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एकार्थी शब्द, एकार्थी, एकार्थी, एकार्थी शब्द। ये तो एकार्थी शब्द की बात करते हैं जिन शब्दों का प्रत्येक परिस्थिति में एक ही अर्थ आए। जिन शब्दों का प्रत्येक परिस्थिति में एक ही अर्थ आए उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रत्येक परिस्थिति में एक ही अर्थ आए उसे एकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी ये सारा सिलेबस में है, समझ में, मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा, जो सिलेबस में वही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न भिन्न अर्थ आए। जिन शब्दों का प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न भिन्न अर्थ आए उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ आए तो उसे अनेकार्थी कहते हैं। जिन शब्दों का प्रत्येक परिस्थिति में अनेक अर्थ आए। अनेक या भिन्न बोलेंगे, ठीक है। प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न भिन्न अर्थ आए उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर हो गया। अब बात करेंगे रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर चार हो गए। अब रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। समझ आना चाहिए, पूरे डिटेल का आशय दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन चीजों को अगर तुम ध्यान लगा के पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रचना और बनावट के आधार पर। रचना और बनावट, रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार, रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द, ठीक है। रचना, कभी क्वेश्चन बन गए ना, क्वेश्चन बनेगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपको तो पहले याद है, केवल रचना, आपको केवल रचना पे ध्यान दे रखा, आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, आपने केवल रचना पर ध्यान दिया। अगर एग्जामिनर पूछेगा रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार को, तब तो आप बोल देंगे तीन प्रकार से, रूट शब्द, योग रूट शब्द और यौगिक शब्द बोल देंगे। अगर उसने पूछ दिया बनावट के आधार पर शब्द, आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा, ये भी ध्यान नहीं दिया।
तो ये चीजें एक ही है, तीनों याद रखना है, रचना भी रखना है, बनावट भी रखना है और व्युत्पत्ति के आधार पर भी रखना है। ठीक है, शब्द तीन ही प्रकार के होंगे, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। अब मैं एक एक के आपको डिटेल बताऊंगा इनकी। अब बात करेंगे रूट शब्द। रूट शब्द की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, रूट शब्द की बात करेंगे तो जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड ना हो, उन्हें रूट शब्द कहा जाता है। ठीक है, जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड ना हो, ठीक है, जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड ना हो, कोई सार्थक खंड ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? रूट शब्द। जैसे कि कमल, राम, नाग, पंखा, कुर्सी, इनका खंड नहीं हो सकता। जैसे कि कमल, कमल को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कमल। कोई अर्थ निकला? कुछ नहीं निकला। ठीक है, तो ये रूट शब्द है। ठीक है, कमल, पंखा, कुर्सी। ठीक है, अब बात करते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की बात करेंगे तो जिन शब्दों में किसी शब्द या शब्दांश का योग होता है, शब्द या शब्दांश का योग होता है और दो रूट शब्द मिलकर उसके योग से बने उस योग से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। पहले मैं उसको यौगिक लिख देता हूं। ठीक है, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द की बात करते हैं। ठीक है, तो यौगिक शब्द की बात करते हैं जिन शब्दों में किसी शब्द या शब्दांश, जिन शब्दों में किसी शब्द या शब्दांश का योग होता है या दो रूट शब्द से मिलकर उसके योग से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। सीधी सी बात करेंगे, ज्यादा डिटेल भी लिखना ठीक नहीं है। दो रूट शब्द मिलाकर बनने वाले, दो रूट शब्द मिलाकर उसके योग से बनने वाले, दो रूट शब्दों को आएगा। ठीक है, दो रूट शब्दों को मिलाकर उसके योग से बनने वाले, दो रूट शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे विद्यालय, जैसे बात करते हैं विद्यालय की बात करते हैं। विद्यालय, विद्याधन आलय, मिलके बनना ना, विद्याधन आलय, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय, अनुशासन, विद्यालय हो गए, अनुशासन हो गए, हिमालय हो गए, हिमधन आलय, हिमालय। ठीक है, यौगिक शब्द भी हो गया, रूट शब्द हो गए। रूट शब्द जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड ना हो। यौगिक शब्द जो दो रूट शब्दों को मिलाकर योग होता है, जो दो रूट शब्दों को मिलाकर जो योग होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, अनुशासन और हिमालय। ठीक है, अब एक चीज और रह गई यहाँ पे, इसको मिटा देता हूं मैं। एक चीज और रह गई आपके हैं, रूट होगा, यौगिक होगा। अब योग रूट की बात करते हैं, योग रूट। ठीक है, योग रूट, अब करते हैं योग रूट की बात। योग रूट की बात करते हैं।
ठीक है, योग रूट। योग रूट की बात करते हैं, वे शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ ना देकर, वे शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे योग रूट शब्द कहते हैं। ठीक है, वे शब्द यौगिक तो होते हैं, ठीक है, वे शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? योग रूट शब्द। ठीक है, वे शब्द यौगिक तो होते हैं, वे शब्द यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप वो कर लेना। ठीक है, वे शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ, वे शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे योग रूट शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, गजानन हो गए, लंबोदर, दशानन, ठीक है, दशानन, पीताम्बर, पंकज, तो ये रहा आपके योग रूट शब्द के उदाहरण, गजानन, लंबोदर, दशानन, पीताम्बर और पंकज। ठीक है, अब बात आगे करते हैं। एक बात यहाँ पे जो ये है ना, जो बहुवीर्य समाज, एक सेकंड, बहुवीर्य समाज के समस्त उदाहरण योग रूट शब्द होते हैं। ठीक है, ये तुम नोट कर लेना। अब बात करते हैं व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। व्याकरणिक के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, अविकारी और विकारी। ठीक है, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। कितना आपको समझ आ गया होगा? अब बात करते हैं व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द। ठीक है, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। ठीक है, विकारी और अविकारी हो गए। अब बात करते हैं व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर अर्थ दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको विकारी के बारे में बताएंगे, विकारी और अविकारी हो गए। विकारी के बारे में बताएंगे आपको।
जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। लिंग वचन कारक काल क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक काल क्रिया, काल और क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब विकारी शब्द कितने प्रकार के? यह 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी की तो बात हो गई। विकारी लिंग वचन कारक काल क्रिया के आधार पर परिवर्तन, सीधा आता है एग्जाम में। लिंग वचन कारक काल क्रिया के आधार पर परिवर्तन कौन सा शब्द कहलाएगा? विकारी। विकारी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा जगह कम हो रही है, इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं अविकारी की बात करते हैं। अब बात करते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द की बात करते हैं, जिन शब्दों के मूल शब्द में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, उसे अविकारी शब्द कहलाता है। जिन शब्दों के मूल शब्द में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, मूल परिवर्तन किया जा सकता है, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के मूल शब्द में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, उसे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात और संबंध बोधक। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। समुच्चय बोधक, तीसरा होगा आपका क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, निपात अब संबंध बोधक, ठीक है। अविकारी की बात भी हो गई है। जिन शब्दों के
जिन शब्दों के मूल शब्द में कोई परिवर्तन किया जा सकता है उसे अभिकारी शब्द कहा जाता है। अभिकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, निपात और संबंध बोधक। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी चीजें आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।